हेलो, वेलकम टू बीजेपी हाईटेक स्कूल। आज हम लोग गणित के समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए, इसमें हम लोग को यह जानना है, दो एपी है, AP1 और दूसरा है AP2, है ना। इसमें मान लीजिए पहला पद A है और इसका मान लीजिए A डैश है। उसी तरह इसमें A2, इसमें A डैश 2, इसका A3, तो इसका मान लें A डैश 3। ये सब इसके क्या है, पद हैं, पहला दूसरा तीसरा पद है। और कह रहा है कि सार्व अंतर समान है, इसका भी D उतना ही है और इसका भी D उतना ही है, सेम है। इस सार्व अंतर में कोई अंतर दिक्कत नहीं है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यहाँ प्रश्नानुसार कह रहा है प्रश्नानुसार दोनों का जो D है, AP1 एंड AP2, इन दोनों का D सेम है ना। और दूसरा कंडीशन कर 100वें पदों का अंतर, यानी 100वां पद A100 माइनस A डैश 100 इज इक्वल टू 100। A100 माइनस A डैश 100 इज इक्वल टू 100। इसके 100वां पद माइनस इसका 100वां पद, दोनों के 100वें पदों का अंतर 100। तो आपको प्रश्न के अनुसार निकलना है 1000वें पदों का अंतर, यानी ज्ञात क्या करना है आपको, A1000 माइनस A डैश 1000 इज इक्वल टू व्हाट। ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। A100 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A प्लस 99D माइनस A डैश, इसको माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखिए, A डैश 100 है तो क्या हो जाएगा, A डैश प्लस 99D। ये D सेम रहेगा क्योंकि दोनों का D सेम है, इसमें भी D इसमें भी D, लेकिन पहला पद इसका अलग है और इसका पहला पद अलग है। और 100 है तो ऑप्शन n-1 होता है, तो 99 क्यों वही समझ रहे हैं, बराबर हम लिख सकते हैं 100। अब यहाँ पर देखें हम, A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100। हम यहाँ देख सकते हैं प्लस 99D माइनस 99D, ये दोनों कट गया, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100। अब हमें ये भी ज्ञात करना है, चलिए हम वह भी ज्ञात करें। तो क्या आएगा, A1000 माइनस A डैश 1000, इसको हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस
999D होगा। अब माइनस ब्रैकेट में A डैश प्लस इसको आगे बढ़ाएं A प्लस इसको हम समीकरण 1 मान लें तो अच्छा रहेगा, है ना। फिर जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे 999D प्लस माइनस 0 हो जाएगा A माइनस A डैश, है ना। और अब देखिए बराबर हम लिख सकते हैं 100। क्यों लिखेंगे? समीकरण 1 से। क्यों? A माइनस A डैश कितना होता है, तो यहाँ भी A माइनस A डैश कितना लिख सकते हैं, यानी 1000वें पद का भी अंतर 100 ही होगा। समझ में आ गया? 100 से निकाल लिए तो A माइनस A डैश आ रहा था और ये बराबर 100, और यहाँ 1000वां का जब मान निकाल रहे हैं तो बराबर तो अभी कुछ नहीं लिखे हैं, लेकिन सिर्फ अभी इसी को आगे बढ़ा रहे थे, तब तक आ गया A माइनस A डैश, तो हम तुरंत लिख दिए 100, चूंकि A माइनस A डैश बराबर 100 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 100वें पद का अंतर होगा वही 1000वें पद का भी अंतर होगा। ये जो हमने बनाया है अभी तक का सबसे संक्षिप्त में बनाया है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला। दिक्कत किसी को समझ में आ गया? मिटा दूं? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात करें और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 3 अंकों की संख्याएं कितना से स्टार्ट होगी? 100 के बाद 101 के बाद उसके बाद कितना तक जाएगी? अधिक से अधिक है 999। इससे अधिक नहीं ना होगी। इससे अगर एक भी अधिक कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा और 1004 अंक का हो जाएगा। हमें तो मतलब कितना से है? हमारे 3 अंक से। यह भी एक एपी है, सब में सार अंतर देखिएगा एक ही है। ये भी एपी है कि नहीं? 100, 101, 102, 103, 104 जाएगा 900। तो इसमें तो कितनी संख्याएं होगी तो इसमें से इसमें माइनस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन समस्या है कि ये 3 अंकों की सभी संख्याओं को नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से, ये 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम चेक करें कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं और उसका हमें एपी बनाना है ना। तो सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य संख्या अगर पकड़ना है तो सबसे पहले नहीं मालूम है 7 से विभाज्य कितनी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए आप, जो आपको मालूम है सबसे छोटी संख्या, कौन सबसे छोटी संख्या मालूम है? ऐसे जनरली 100 में को आप जांचिए कि यह 7 से कटता है कि नहीं कटता है। क्लियर? तो 7 से कटने के लिए हम क्या करेंगे? भागा देंगे, 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब तो उतारने के लिए कुछ है नहीं, कितना बार काटेंगे?
लेकिन 4 बार काटेंगे लेकिन बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा? अब 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर और क्या होना चाहिए कि पूरा पूरा कट जाता, बचता नहीं। 7 पाँचे यहाँ होना चाहिए कितना, हमारे पास कितना है, यानी इसमें और क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें, है ना। तो इस प्रकार से 35 घटा 30 बराबर कितना आ गया। और इस 5 को क्या करना होता है, 100 में जोड़ दिया जाए तो 100, यानी सबसे छोटी संख्या हमें मालूम चल गई कितनी, 105। और दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी संख्या कितनी, तो 7 जोड़ दीजिएगा तो भी 7 से कटेगा कि नहीं। मान लीजिए कि 7 इसमें जोड़ दिए 112, क्या 112 नहीं कटेगा 7 से, ये भी कट जाएगा। कैसे कटेगा, 7 6 42, है ना। तो 7 जोड़ कर ये भी ऐसे ही ना बनता है। तो 7 जोड़ के कितना आ जाएगा, 100, इसके बाद 100। लेकिन फिर वही तो चलिए 7 से कटने वाला तो हमने एपी बना लिया, सबसे छोटा भी पता कर लिया, दूसरा पद भी पता कर लेते, लेकिन अंतिम पद पता चल जाए तब ना वो कौआ पद है यह अज्ञात हो जाएगा, है ना। तो अंतिम भी पद पता कर लिया जाए तो अंतिम पद। चलिए जनरली हम बात करते हैं। जनरली हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना को मानते हैं, तो चलिए 999 की जांच कर लिया जाए कि वो है कि नहीं है, कि उससे छोटा कोई संख्या होगा या उससे कोई बड़ा संख्या। तो चलिए 7 से हम काट लेते हैं इसको भी। 7, 9 में से 7 गया 2, 29। अब क्या होगा, 7 चौक 28। अब क्या होगा, 1 19। अब बताइए 7 दूनी और 7 तिरिके, लेकिन 21 करेंगे तो 21 करने के लिए इसमें तो बढ़ाना पड़ेगा, और 1 भी बढ़ा देंगे तो 4 अंक का संख्या हो जाएगा। तो क्यों नहीं इसमें से कुछ घटा ही दिया जाए, है ना, कि 3 बार 9 जाकर कितना बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा तो कितना 5 बच जा रहा है ना। तो क्यों ना हम 999 में से 5 घटा ही दें, तो कितना हो जाएगा 900, यानी हमारा अंतिम संख्या होगा 994 होगा। अंतिम संख्या कितना होगा, इससे बड़ी संख्या अब कोई 3 अंकों वाली नहीं होगी जो 7 से कटेगी। क्लियर। ऐसे भी अगर 7 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7 चलेगा 1001 हो जाएगा, है ना। तो समस्या हो जाएगा 4 अंक हो जाएगा। तो चलिए जब हमने छोटा संख्या पता कर लिया, बड़ा संख्या पता कर लिया, ये मिटा दूं। तो देखिए अब एपी से फायदा क्या है आपको, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी दूंगा, मैं बताया हूँ बाद में चलकर। तो यहाँ पर देखें हम कि सबसे छोटा A1 पता चल गया, D भी मालूम। ये पता कर लीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गिन रहे हैं तो ये कितने नंबर पर है, उतना ही ना 7 से कटने वाला संख्या होगा। सीधी सी बात, ये सब 7 से कटने वाला ही गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने नंबर पर है भाई, है ना। तो मान लीजिए कि इस एपी का nवा पद यानी AN बराबर कितना है 994, है ना। अब AN का फॉर्मूला हम रखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 994। A पहला पद मालूम है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D। D मतलब कितना, D 7 कैसे मालूम है ना, चूंकि अंतर एक और है 7 से विभाज्य। ऐसे भी D अगर कोई कहे तो निकाल लीजिए 112 घटा 105 बराबर कितना आ जाएगा 60। तो 105 प्लस N माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। Now we can
write it as 994 minus 105. Now again we can write it, माइनस कीजिए, है ना। अब n इज इक्वल टू 889 प्लस n, यानी n इज इक्वल टू 890। तो दिक्कत समझ में आ गया? गलत है, आप लोग बोले नहीं, ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। 7 ये कहाँ गया? 7 से डिवाइड किया आपने, 7 से पहले तो डिवाइड करेंगे ना। 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 889 में 7 से भागा देंगे। टेस्ट ले लिया कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। 8 में 7 क्या 1 18। ध्यान इधर है पढ़ाई पर। 7 गुना 14, 7 127। अब n बराबर कितना हो जाएगा? 127 जोड़ 1 बराबर 128, यानी 128वां पद 900 और इससे अधिक अब कोई पद, यानी सीधी सी बात है कि 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं? 128। आंसर भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 के गुणज का हम एक एपी बनाए और वह एपी जो होगा उसमें सबसे छोटा से छोटा पद 10 से बड़ा होगा और अंतिम जो पद होगा वह 220 या 250 या 250 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए आप लोग, ऐसे सब तेज है। 10 से बड़ा 4 से 4 का गुणज कौन है? 12। तो पहला पद हो गया, दूसरा पद 16 हो जाएगा, तीसरा पद। इसी प्रकार आगे चलकर जब संख्याएं कह रहा है कि कितनी है, कितने गुणज हैं, तो अंतिम पद भी ज्ञात करना जरूरी है। तो अंतिम पद है 250 और 250 या 250 से छोटा कौन सा संख्या है? तो 4 से काटने का, 4 से कटेगा कि नहीं वो तरीका होता है। 250 से अधिक तो होना नहीं चाहिए। बिना भाग दिए हुए हम बता रहे हैं। अंतिम 2 संख्या 4 से कट जाए तो समझिए कि टोटल कट जाएगा। वेरी गुड। 248, 48 बार 48 होता है ना, 49 नहीं कटेगा, 50 भी 4 से 4 के बारे में नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा। इसीलिए ये 248 भी कट जाएगा। यानी वेरी इजी, आपको पता चल गया अंतिम पद है ना। तो अब क्या करेंगे समझ गए होंगे। मान लीजिए कि एनवा पद कितना है और n निकाल देना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। पहला पद 12 जोड़ n माइनस 1 इंटू 4, 248। 4 अंतर होगा सब में। तो
12 है यहाँ पर, n-1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस +12 इधर आएगा तो -12 और कितना हो जाएगा 236 बटा 4, ये वाला 4 इधर आ गया, 4 5 20 और 4 9 n बराबर 59 जोड़ 1 यानी n बराबर यानी कुल 10 और 250 के बीच में 4 के गुणा 4 से कटने वाले कुल कितने संख्या है 60। ये वेरी इजीली किसी से पूछे जाने वाला है, बस चलते बस में हम पूछ देंगे किसी से, है ना, कि बताइए ना कि 20 और 100 के बीच में 4 अंकों से कटने वाली कितनी संख्या है, पता करते रहिए। बहुत लोग तो गिनेंगे लिख कर, है ना, तो उस तरह बहुत समय लगेगा। एपी एक ऐसा तरीका है, एपी के द्वारा सबसे पहला और अंतिम पता कर लीजिए और फॉर्मूला प्रयोग कर बना डालिए, पता चल जाएगा कितना हो के बीच में। कोई पूछ दे कि 1 लाख और 2 लाख के बीच में नहीं 9 से विभाजित कितनी संख्या है या 8 से विभाजित, तो कोई पता करते रह जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, एपी बनाकर सबसे पहला और अंतिम निकाल लीजिए, उस पर पता दिक्कत। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14।